क्या आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखें, यह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि सोचने से आपका परफॉर्मेंस गिर सकता है? यहाँ एक प्रश्न है जो आपको इस प्रश्न के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे होते हैं, जहाँ आप उस पल में जो कर रहे होते हैं, उसमें पूरी तरह से लीन और मंत्रमुग्ध होते हैं, तो आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे होते हैं? आगे बढ़ने से पहले उत्तर आने तक लगभग 15 सेकंड प्रतीक्षा करें। यदि आपको अभी भी उत्तर से अंतर्दृष्टि या बोध नहीं मिला है, तो यहाँ एक और प्रश्न है जो आपको सही दिशा में ले जा सकता है। जब आप जो कर रहे होते हैं, उससे आपको इतना प्यार होता है कि आप उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं और समय और स्थान की सारी समझ खो देते हैं। अर्थात जब आप पूर्ण प्रवाह की स्थिति में होते हैं, तो उस पल में प्रवाह की स्थिति में आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे होते हैं? यहाँ रुकें और उत्तर आने तक प्रतीक्षा करें। अंतर्दृष्टि आने के लिए लगभग 30 से 60 सेकंड का समय दें। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे होते हैं और पूरी तरह से प्रवाह की स्थिति में होते हैं, जहां आपके और आपके द्वारा किए जा रहे काम के बीच कोई अंतर नहीं होता है, तो उस समय आपके मन में कोई विचार नहीं होते हैं। और अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं, तो वे आपके भीतर बह रहे हैं और आपको उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य के लिए चरम प्रदर्शन की स्थिति को गैर सोच की स्थिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह पागलपन लग सकता है, लेकिन हम अपना सर्वश्रेष्ठ काम तब करते हैं जब हम नहीं सोच रहे होते हैं और इसे अपने अनुभव से साबित कर दिया है। यहाँ एक और उदाहरण है जो इस विषय की सच्चाई को स्पष्ट करने में मदद करेगा। जब एक ओलंपिक एथलीट प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो खेल के दौरान होने वाले हर एक चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं और उसका अधिक विश्लेषण कर रहे होते हैं? आपको क्या लगता है कि प्रतियोगिता के दौरान उनके मन में क्या विचार या सोच चल रही होती है? सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले एथलीट अपने चरम अवस्था में होने पर वर्णन करेंगे कि वो ज़ोन में होते हैं। यह ज़ोन प्रवाह की स्थिति में या गैर सोच की स्थिति है। जापानी संस्कृति में इस घटना को वर्णन करने के लिए उनके पास एक सुंदर शब्द है, मुशिन। मुसिन तब प्राप्त होता है जब मन यादृच्छिक विचारों से मुक्त होता है, क्रोध से मुक्त होता है, भय से मुक्त होता है और विशेष रूप से अहंकार से मुक्त होता है। यह युद्ध के दौरान जीवन के अन्य पहलुओं पर लागू होता है। जब युद्ध के दौरान मुसिन प्राप्त होता है, तो ढीले या भटकाव वाले विचारों का अभाव होता है। यह अभ्यासकर्ता को बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य करने और प्रतिक्रिया करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। वह सभी अध्ययन और प्रशिक्षण के अनुसार प्रतिक्रिया करता है, जिसने कराटेका को इस बिंदु तक पहुंचाया है। इस बात पर निर्भर करते हुए कि आपको क्या लगता है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, बल्कि इस बात पर निर्भर करते हुए कि आपकी प्रशिक्षित सहज अवचेतन प्रतिक्रिया आपको क्या करने के लिए निर्देशित करती है। अभ्यास के बाद सोचना एथलेटिक के प्रदर्शन में बाधा डालता है और यह सभी के लिए सच है। हम केवल तभी हिचकिचाते हैं, अनुत्सुक होते हैं और संदेह, असुरक्षा और भय रखते हैं जब हम सोचना और अधिक विश्लेषण करना शुरू करते हैं। हम जब कार्य करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, अपनी पूरी क्षमता को उसी क्षण साकार करते हैं जब हम गैर सोच की स्थिति में प्रवेश करते हैं। बिना सोचे समझे हम अहंकार की सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं और दुनिया में सबसे अविश्वसनीय चीज़ें बनाने में सक्षम होते हैं। मैं आपसे इस
विश्वास को अपनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसे आज़माने और खुद इसका अनुभव करने के लिए कह रहा हूँ, ताकि आप इसे अपना बनाने की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकें। मैं आपसे इस विश्वास को अपनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसे आज़माने और खुद इसका अनुभव करने के लिए कह रहा हूँ, ताकि इसे अपना बनाने की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकें। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।